परिवारों को बसाया गया था, 3 परिवार फिर वहाँ टार्चर किए गए, भाग आए हैं। 2-3 लोग वहाँ रह रहे हैं, बाकी 40 परिवार रोडों पे लेट के, रिश्तेदारियों में लेट के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई है। सपोज तो जेल में ज़्यादातर, अब ये महिलाएं हैं तो ये कोशिश ये है कि महिलाएं तो कम से कम अपने घर पहुंच सकें। यूपी जिला बरेली में थाना शाही का गौसगंज गांव बीती 19 जुलाई को मुहर्रम पर नफरत की आग में सुलगने के बाद सुर्खियों में आ गया था। ताजिया घुमाए जाने के बाद रात में टॉर्च की रोशनी डालने जाने पर बवाल हो गया था। पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल की मौत हो गई थी। तब इसके लिए जिम्मेदार दूसरे संप्रदाय के लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई थी। घरों को ग्राम समाज की जमीन पर बना बताते हुए बुलडोजर चलाया गया था। मुख्य आरोपी बर्खास्त पीआरडी जवान बख्तावर पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में दूसरे संप्रदाय के 50 लोग जेल में बंद हैं। बवाल के बाद मुस्लिम परिवारों ने गांव छोड़ दिया था, तब से वो दरबदर थे। इस मामले को 4 महीने और 23 दिन के बाद बीती 10 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ने उठाया था। गांव की कुछ महिलाओं के साथ सपा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा था, जहां अपनी बात रखते हुए नूर रोने लगी थी। यही महिलाएं इंसाफ की मांग करते हुए दरगाह आला हजरत की गलियों से राजनीतिक गलियारों तक भटक रही थी। इसके बाद प्रशासन ने 23 दिसंबर को गौसगंज के कुछ वीरान घरों में करीब 5 महीने के बाद 6 मुस्लिम परिवारों की वापसी कराई थी। इस दौरान एसडीएम मीरगंज तृप्ति गुप्ता, सीओ मीरगंज गौरव कुमार के साथ सिटी मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला और सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव भी गाँव गए थे। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के लिए चौकी स्थापित की गई थी। 1.5 सेक्शन पीएसी और वहां की गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे। मंगलवार को एक बार फिर सपा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप गांव की महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मांग उठाई कि बाकी बचे मुस्लिम परिवारों की महिलाओं और बच्चों को भी उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजा जाए। इस दौरान शफीकन बेगम, हाजरा बेगम, साजरा बेगम, नसरीन, नूरबी, भूरी, फरजाना, शबाना, हसीन बेगम, आसमीन बेगम और नजमा समेत तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि गौसगंज गांव में मुस्लिम आबादी के करीब 40 से 45 घर हैं, जिनकी महिलाएं पिछले 6 महीने से रिश्तेदारी और सड़कों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें अपने घरों में वापस जाने नहीं दिया जा रहा। आप भी देखिए कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आए उनके रिश्तेदारों और सपा जिलाध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है। समस्या ये आ रही है सर, इनकी जो लेडीज़ हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। अब ये लोग रिश्तेदारियों में इधर उधर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन बच्चों के हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। पढ़ाई किसी बच्चों की किसी तरीके से हो नहीं पा रही है, तो सोच रहे थे कि टाइम से पहले बच्चे अपने घर पहुँच जाते, जबकि कि अपने बच्चे अपने पेपर जाके दे दें आसानी से वहाँ। ये परेशानी आ रही है, तो ये सब कोशिश यही कर रहे हैं कि ये औरतें हैं, लेडीज़ हैं बेचारे, सपोज तो जेल में ज़्यादातर, अब ये महिलाएं हैं तो ये कोशिश ये है कि महिलाएं तो कम से कम अपने घर पहुंच सकें। महिलाओं के लिए तो ये परेशानी ना हो। ये महिलाएं कहाँ धकें। हम पहले तो डीएम साहब से मिलने आए थे, अब जब तक वो कोर्ट में है तो हम कप्तान साहब के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। बरेली जनपद की मीरगंज विधानसभा में एक गांव गौसगंज पड़ता है। वहाँ 40 परिवार मुस्लिम समाज के पिछले लगभग 6 महीनों से अपने रिश्तेदारी में रह के रोडों पे सो के जीवन यापन कर रहे हैं। इनको इनके घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है। उसी संबंध में आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे। डीएम साहब कोर्ट में बैठे हैं, जब तक कप्तान साहब से मिल लेते हैं, पूरी समस्या इनकी बताने का काम करें। बताया जा रहा है बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, बच्चों को और रिश्तेदारी में रह रहे हैं क्या? हाँ, बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले जो है सीओ और एसपी मैडम गए थे, जानकारी मिली है, वहाँ चौकी बनाई है, लेकिन 6 परिवारों को बसाया गया था, 3 परिवार फिर वहाँ टार्चर किए गए, भाग आए हैं। 2-3 लोग वहाँ रह रहे हैं, बाकी 40 परिवार रोडों पे लेट के, रिश्तेदारियों में लेट के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई है और इनकी फसल उजाड़ दी है, इनके पेड़ काट लिए हैं, जानवर खोल दिए हैं, घरों पे बुलडोजर चल गए हैं। ऐसी जानकारी इनके माध्यम से मिली।